आइए बच्चों, आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करते हैं, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, बैंक समाधान विवरण। बैंक रिकॉन्सिलेशन, उसका बैंक को हम बैंक के बैलेंस को मिलाते हैं, बैंक समाधान विवरण जिसको बोलते हैं हम। इसका कॉन्सेप्ट क्या कहता है, इसे कॉन्सेप्ट को बारीकी से समझिए। पहले कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। बहुत आसान है ये चैप्टर, वरना बहुत लोग रटा के इसको पढ़ाते हैं, तो रटने की जरूरत नहीं है इसमें। बिल्कुल एक बेसिक कॉन्सेप्ट है और कैसा भी रिकॉन्सिलेशन होगा आप बड़े आराम से कर लेंगे। लेकिन पहले इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझिए। हम लोग का जो अकाउंटिंग प्रोसेस होता है, ये हम लोग का अकाउंटिंग प्रोसेस होता है। हम लोग का जो अकाउंटिंग प्रोसेस होता है, समझिए। बिजनेस ट्रांजैक्शन, वाउचर, वाउचर से जर्नल, जर्नल से लेजर, लेजर से ट्रायल बैलेंस और ट्रायल बैलेंस से फाइनल अकाउंट। ये हमारा अकाउंटिंग प्रोसेस होता है। तो जब हम लोग फाइनल अकाउंट बनाते हैं, किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, ये आपका कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, उसका जब हम लोग फाइनल अकाउंट्स तैयार करते हैं, अभी हम लोग पढ़ेंगे, फाइनल अकाउंट्स तैयार करते हैं तो इसके दो पार्ट होते हैं। एक होता है ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट, और एक होता है बैलेंस शीट। एक होता है ट्रेडिंग अकाउंट और एक होता है पीएल अकाउंट। अब यहां हम लोग बैलेंस शीट के एसेट साइड में, बैलेंस शीट का जो एसेट साइड होता है, ये आपका एसेट साइड, ये लायबिलिटी साइड, ये आपका एसेट साइड। तो एसेट साइड में हम लोग बैलेंस शीट के एसेट साइड में यहां पर भरते हैं कैश, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, कैश एट बैंक। ये हम लोग भरते हैं, ये दो फिगर हम लोग भरते हैं। समझिएगा, थोड़ा कॉन्सेप्ट समझिएगा, बहुत आसान है। नहीं तो मैक्सिमम बच्चा को हम लोग देखते हैं रटते हैं, रटने की जरूरत नहीं। कैश इन हैंड यहां पर है, यहां कैश एट बैंक। तो ये जो बैंक में बैलेंस होना चाहिए, ये कब रहता है? ये हमारा बैलेंस होता है 31 मार्च को, ठीक है। ये तो बैंक में मेरा बैलेंस 31 मार्च को रहता है, ठीक है। उस फिगर को हम यहां भरते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली में क्या होता है कि आप बैंक से लेन देन करते हैं, तो बैंक का खाता आप अपने बुक में रखते हो और बैंक आपका खाता रखती है। प्रैक्टिकली में हम लोग थोड़ा ऊपर जाते हैं तो ये देखिएगा, ये बुक्स ऑफ राम, ये है बुक्स ऑफ राम, और ये है बुक्स ऑफ बैंक, बुक्स ऑफ बैंक, बुक्स ऑफ बैंक। ये राम का खाता, ये बैंक का खाता। तो आप जब बैंक से लेन देन कर रहे हैं, तो बैंक में आप पैसा डाल रहे हैं, निकाल रहे हैं, तो आप बैंक का खाता मेंटेन करेंगे। तो आपने यहां बैंक का खाता खोल लिया, बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट, ये आपने बैंक में खाता खोल लिया।
बैंक आपसे आपके लिए बैंक एक पार्टी है, तो बैंक के लिए भी आप एक पार्टी, समझिएगा बात को। तो बैंक के बुक में राम का खाता, राम अकाउंट, समझिएगा बात को। आपने बैंक का खाता खोल लिया, बैंक ने आपका खाता खोल लिया, सीधा सवाल। आप बैंक में कुछ पैसा जमा करेंगे तो आप क्या एंट्री करेंगे? बैंक टू कैश। आपने 5,000 रुपया बैंक में जमा किया, बैंक क्या एंट्री करेगी? कैश टू राम। तो राम में बाई कैश 5,000। फिर बैंक में आपने और पैसा जमा किया, टू कैश 20,000। फिर बैंक क्या करेगी? कैश टू राम, तो राम में बाई कैश 20,000। अभी अगर दोनों का बैलेंस चेक करें तो आपका खाता शो कर रहा है कि 25,000 रुपया आपके बैंक में है, सीधी सी बात। बैंक से आप जाके पूछेंगे भी कि भाई मेरे खाते में जरा देखिए कितना है, 25,000। बिल्कुल बराबर चल रहा है, पैरेलल। आपने किसी को पेमेंट कर दिया तो आप क्या एंट्री करेंगे? मोहन टू बैंक। आपने मोहन को आपने 4,000 रुपया दे दिया, बाई मोहन 4,000 रुपया। मोहन गया और आपके खाते में से पैसा तुरंत निकाल के चल गया। अब बैंक क्या करेगी? बैंक मोहन को नहीं जानती है, क्योंकि आपने अपना चेक दिया है, तो वो एंट्री क्या करेगी? राम टू कैश। $4,000। ये देख रहे हैं, राम को आपने मोहन को दिया। यहां पर रेफरेंस, चेक नंबर रेफरेंस लिख लेगा, जो मोहन को ये चेक नंबर 256 ये दोनों का चेक मिल गया, तो 4,000 रुपया पेमेंट कर दिया। अभी भी बैलेंस, अगर आप अपना बैलेंस देखेंगे तो 25 में से 4 गया 21। बैंक में भी आप जाके पूछेंगे तो 25 में से 4 गया 21। वो कहेगा सर 21,000 है। आपका खाता उनका खाता दोनों बराबर शो कर रहा है। आप और पैसा जाके डाल दीजिए, 2 कैश 2,000 रुपया, बाई कैश 2,000 रुपया। अभी भी बैलेंस देखेंगे तो 20, 5, 25 और 2, 27 में से 4 गया 23। अभी भी जाके, मतलब ये दोनों का खाता बैलेंस शो कर रहा है बराबर, क्योंकि आप जो बैंक से लेन देन कर रहे हैं, आप बैंक का खाता अपने पास रखे हुए हैं और वो आपका खाता रखी हुई है। इसको हम लोग बोलते हैं कैश बुक और इसको हम लोग बोलते हैं पासबुक। आप अपने पास जो रखते हैं वो क्या है? कैश बुक है। अभी हम लोगों ने कैश कॉलम कैश बुक, बैंक कॉलम कैश बुक पढ़ा। यहां पर भी वही चीज, सब कुछ बराबर चल रहा है। अब बैलेंस अभी भी बराबर चल रहा है, तो हम जब करेंगे तो वो भी करेगा। तो दोनों का बैलेंस नियम क्या कहता है? जो देखने में लग रहा है कि यार ये दोनों का बैलेंस तो हमारा बराबर मिलना चाहिए, ये तो अभी तक क्या समझ में आ रहा है कि हमारा दोनों का बैलेंस बराबर होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकली में ऐसा नहीं हो। आपका बैलेंस कुछ और कहेगा और बैंक का बैलेंस कुछ और कहेगा। आप अपना बैलेंस चेक करके जाएंगे बैंक से मिलाने के लिए कि सर जरा मेरा बैंक में बैलेंस देखिए कितना है, तो वो कुछ और बताएगा। ऐसा क्यों होता है? प्रैक्टिकल में 99% चांस रहता है कि आपके पासबुक से आपके कैश बुक से आपके पासबुक का बैलेंस नहीं टैली करता। ऐसा क्यों होता है? क्या ऐसा कारण है कि आपका बैलेंस पासबुक के बैलेंस से नहीं मिलता है? 1-2 एंट्री और इसमें घुसाते हैं।
हुआ क्या कि आपने किसी आदमी को चेक दिया, श्याम को एक चेक दिया, तो आप एंट्री क्या करेंगे, श्याम टू बैंक। तो बैंक में बाई श्याम, ये आपने कर दिया 3000 रुपया। अब श्याम को चेक दे दिया, आपने कब दिया, आपने ये दे दिया 25 तारीख को, 25 तारीख को ये चेक दिया, 25 तारीख को आपने श्याम को चेक दे दिया और आप कहें कि भाई निकाल लेना। वो किसी काम में फंस गया और वो नहीं निकाल पाया, तब तक महीना एंड हो गया और वो चेक अपने पास रखे रह गया। सोचा कि जाएंगे 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 बैंक में डालेंगे डालेंगे डालेंगे, तब तक महीना खत्म हो गया, 5-6 दिन किसी कारण बस रह गया। इसी बीच आप जब जैसे महीना खत्म हुआ 30 तारीख को, तो आप बैंक में गए और आपने कहा कि भाई मेरा 20 और 5 25 और 2 27, 27 में से 7 गया तो मेरा 20,000 बैलेंस होगा आपका बुक्स के अनुसार। आपको तो श्याम जो है वो कहा नहीं कि हम नहीं निकालेंगे, वो रखे रखे आपने ना बैंक में जमा किया। जब बैंक में वो नहीं जमा करेगा तो आपका पैसा कैसे घटेगा, आपका पैसा तो निकलेगा नहीं, लेकिन आपने तो यहां घटा लिया ना। अब बैंक में गए तो बोलता है 20 5 25 27 वो कहता है सर आपका खाता में 23,000 है। आप कह रहे हैं कि मेरा खाता में 20,000 है, वो कह रहा, बैंक कह रहा है नहीं आपके खाते में 23,000 है। ये कैसे कर पाए, गड़बड़ कहीं कुछ नहीं है, बस इतनी सी हुई है कि श्याम को जो आपने चेक दिया है, आपने चेक देते ही माइनस कर लिया, लेकिन बैंक में से श्याम पैसा निकालने नहीं गया, वो अपना आपका दिया हुआ चेक वो अपने घर पे ही रखे थे। तो ये कैसे हो, तो डिफरेंस तो आएगा ना। ऐसे कारण, कहीं कोई मिस्टेक नहीं है पर गलती है तो है। एक और कारण बताते हैं, महीना एंड हो गया, महीना एंड हो गया और बैंक में जो आपका पैसा था उस पर बैंक ने ब्याज दे दिया। अब आपको पता नहीं है, जैसे महीना एंड हुआ बैंक ने आपको ब्याज दे दिया, एंट्री क्या होगा, बैंक के लिए ब्याज देना खर्च है तो इंटरेस्ट टू राम करेगी, तो यहां पर बाई इंटरेस्ट हो गया। ये 500 रुपया का इंटरेस्ट आपके खाते में आ गया। अब आपको पता नहीं है, आपको पता होगा तब ना आप एंट्री कीजिएगा, नहीं पता है तो डिफरेंस तो आएगा। तो ऐसे बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते हैं जो आप कर लेते हैं, बैंक में नहीं हो पाता है, बैंक कर लेती है, आपको नहीं पता हो पाता है। तो ऐसे बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते हैं जो जिसके कारण आपका बैलेंस बैंक के बैलेंस से मैच नहीं करता। यहां पर ये जब हम लोग अपना बैलेंस शीट बनाते हैं तो सभी खाते का वेरीफाई करते हैं कि भाई बैंक में बैलेंस है जितना हम यहां भर रहे, चूंकि अब इस पर चार्टर्ड अकाउंटेंट का सिग्नेचर होना है, तो बैंक में जो बैलेंस है वो कहेगा कि भाई हमको बैंक रिकॉन्सिलेशन करके मंगा के हमको दीजिए कि आपका जो बुक शो कर रहा है वो बैंक का बुक शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, हमको इसका क्लियरेंस चाहिए, हमको इसका कंफर्मेशन चाहिए। तो कहता सर बिल्कुल, तो आपका बुक्स को के फिगर को 31 मार्च के फिगर को नोट कर लेगा और कहेगा कि इतना ही पैसा आपके बैंक में होना चाहिए, लेकिन जब बैंक में आप जाते हैं तो वहां डिफरेंस रहता है, तो कहता है भाई तो डिफरेंस है। अब डिफरेंस है तो हमको इसका रिकॉन्सिलेशन, ये क्यों डिफरेंस है इसका हमको रिकॉन्सिलेशन बना के दीजिए। और जब ये रिकॉन्सिलेशन जब बनाते हैं तो ऐसे ऐसे ही ट्रांजैक्शन सामने में आएंगे, ऐसे ऐसे ही ट्रांजैक्शन सामने में आएंगे, तो आपको रिकॉन्साइल करना पड़ेगा। ये ऐसे ऐसे ट्रांजैक्शन आएंगे जिसके कारण आपको रिकॉन्सिलेशन बनाना पड़ेगा। तो आइए हम लोग इसी का एक रिकॉन्सिलेशन बनाते हैं, बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज
कहीं रटने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज। आइए पहले अपना बैलेंस कर लीजिए। 25, 27 में से 27 और यहां पर बाई बैलेंस निकाल दीजिए आपका 20,000, ठीक है ना। आपका बैलेंस शो कर रहा है 20,000। यहां आ जाइए तो 20 5 27, 27,500 और यहां टू बैलेंस CD यहां पर शो कर रहा है 23,500। अब देखिए यहां शो कर रहा है 20,000, यहां शो कर रहा है 23,500। अब तो ये डिफरेंस आ गया। अब यहां पर चार्टर्ड अकाउंटेंट आपके बुक्स ऑफ अकाउंट पर सिग्नेचर नहीं करने जा रहा है, वो कहेगा ये तो भाई डिफरेंस है। आपका बुक कह रहा है आपका बुक्स कह रहा है 20,000, बैंक का स्टेटमेंट कह रहा है कि नहीं आपके खाते में 23,500 रुपया जमा है। अब यहां पर तो गड़बड़ हो रही है। अब वो कहेगा कि रिकॉन्सिलेशन बना के लाइए। अब एक छोटा सा रिकॉन्सिलेशन हम लोग यहां बनाते हैं। आइए एक रिकॉन्सिलेशन बनाते हैं यहां पर। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। अब किसी का भी बैलेंस ले सकते हैं आप, कैश के बैलेंस को बैंक से मिला सकते हैं और बैंक के बैलेंस को कैश से भी मिला सकते हैं। किसी को आप बेस किसी को मान सकते हैं। हम यहां पर इसी सवाल को 2 बेस मान के बनाते हैं, आपको तुरंत बात समझ में आ जाएगी। फिलहाल हम कैश के बैलेंस एज पर कैश बुक कितना 20,000। अब हम यहां पर आइटम को टिक करते हैं कि आपका ये डेबिट है, इससे मैच करता है क्रेडिट। तो कौन कौन है जो अनटिक आइटम रह गया। ये 5,000 आपका यहां है, आपका यहां 5,000 है, यानी इसके कारण डिफरेंस नहीं है, इसके कारण डिफरेंस नहीं है। ये 20,000 यहां है, ये 20,000 यहां भी है, इसके कारण डिफरेंस नहीं है। ये 2,000 है, ये 2,000 यहां भी है, इसके कारण डिफरेंस नहीं है। तो डिफरेंस है किसके कारण, ये 4,000 यहां है इसके कारण, और यहां भी 4,000 है, तो ये दोनों मैच कर रहा है। मतलब जो आइटम, ये 4 आइटम के कारण डिफरेंस नहीं है, तो बराबर बराबर है। ये 3,000 जो हमने श्याम को चेक दिया था वो यहां नहीं है, वो यहां नहीं है, इसको हम लोग छोड़ देंगे। ये मेजर आइटम है, कहीं ना कहीं गड़बड़ इसी फिगर के कारण है। ये 500 का इंटरेस्ट बैंक ने दे तो दिया है, लेकिन हमें पता नहीं है, और जब हमको पता ही नहीं होगा तो हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इसका एंट्री कैसे करेंगे। तो ये 2 मेजर कारण हैं जिसके कारण हमारा डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। ये 500 और ये आपका 3,000। अब आइए फटाफट बनाते हैं। बैलेंस एज पर 20,000, अब 3,000 आपने चेक काट दिया,
देखिएगा, ये चीज थोड़ा माइंड में सेट कीजिएगा। ये आपका कैश है, ये आपका बैंक है, ये कैश बुक, ये पासबुक। आपने 3000 दे दिया, ये डाउन हो गया, कैश बुक नीचे चला गया। 3000 आपने पेमेंट किया, कैश बुक नीचे। बैंक में वो गया ही नहीं, बैंक में तो वैसे ही पैसा पड़ा हुआ है। अब 3000 ये नीचे चला गया, ये यहीं है, बैंक में से पैसा नहीं निकला है। अब मिलाना किसको है? इसको मिलाना है इससे या इसको मिलाना है इससे? हमने किसको बेस लिया? हमने कैश बुक को, यानी इसको मिलाना है इससे, तो हमको इसको उठाना पड़ेगा। देखिए, ये उठाएंगे तो ये मिलेगा, तो इसको ऐड करना पड़ेगा। अगर इसको बेस लेते हैं तो इसको घटाना पड़ेगा, सीधी सी बात है। तो किसको? ये हमारा घट गया, इसको मिलाना है इससे, तो ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, ठीक है ना। ये आपका हो गया 3000, ये लीजिए, जोड़ लेंगे 23000 हो गया। एक आइटम और है 500 रुपया। फिर आइए ये कैश बैंक, बैंक में से पैसा हमारा, बैंक में पैसा जमा हो गया। बैंक ने बिना बताए हमारे खाते में 500 रुपया बैंक इंटरेस्ट का जमा कर दी। बैंक का बैलेंस ऊपर भाग गया, बैंक का बैलेंस ऊपर भाग गया। अब क्या करें? ये कैश का हमको पता नहीं है, हमको मिलाना किससे किससे है? दो बातें, जिस एंटीक आइटम है, जो डिफरेंस आइटम है, उसके कारण बैलेंस की क्या स्थिति है, पहले ये नोट कर लीजिए और फिर मिलाना आसान। अब हमारा कैश का बैलेंस नीचे गिरा हुआ है, बैंक का बैलेंस ऊपर। 500 रुपया बिना बताए बैंक ने हमें खाते में जमा कर दी, बढ़िया। मिलाना हमको इससे है, ऐड कर देंगे। तो ऐड इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, क्रेडिटेड बाय बैंक, सिंपल। 500। अब देखिए 23500। इसी चीज को अगर हम ये लेके बेस लेके बैलेंस एज पर पासबुक लेके बनाते, बैलेंस एज पर पासबुक लेके बनाते 23500, ये वाला बैलेंस लेके बनाते, तो जो आइटम यहां ऐड हुआ है वो लेस हो जाएगा। लेस 3000, 20500 लेस 500, तो ये हो जाएगा 20000। तो आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। बैंक का बैलेंस जनरली नहीं मिलता है, 99% चांस रहता है कि हमारा नहीं मिलता है। अगर बहुत कम ट्रांजैक्शन है तो मिल जाएगा, अगर बिजनेस का ट्रांजैक्शन है, ज्यादा ट्रांजैक्शन है तो मोस्टली नहीं मिलता है। उसके लिए हमें रिकॉन्सिलेशन बनाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जब सीए के पास अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ऑडिट कराएंगे और उसका बैलेंस करवाएंगे, उसको असाइन करवाएंगे, तो वो जब तक फिगर का सेटिस्फाई वो नहीं होंगे तब तक आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स पर वो सिग्नेचर और मुहर नहीं मारेंगे। आपका बुक्स का जो है वो ऑडिट कंप्लीट नहीं होगा। तो आपको करना क्या है? बस रिकॉन्सिलेशन बना करके और सीए साहब के सामने पेश कर देना है। वो फट से देखेंगे कि हाँ, ये इस कारण से कैश और बैंक का बैलेंस नहीं मिल रहा है, उनको कारण समझ में आ जाएगा और वो फट से सिग्नेचर कर देंगे और आपका ऑडिट कंप्लीट हो जाएगा। तो यही कॉन्सेप्ट था। अब इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर हम लोग कुछ सवाल बनाएंगे। थैंक यू बच्चों।